आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। भिलवाड़ा के पास एक एक्सीडेंट हुआ है, बस पलट के गिरी है, तो उसमें हमारे वहाँ से 6 जने आए हैं हमारे पास, जिनमें तीनों की हालत, 2 के फ्रैक्चर है, एक हेड इंजरी है, तो उन तीनों को रेफर कर रहे हैं जयपुर, और 3 ठीक है, तो टोटल 6 केस आए हमारे पास। ममता के किले में फिर से हुई सेंधमारी, टीएमसी के 5 कद्दावर नेता बीजेपी में हुए शामिल, अमित शाह से की मुलाकात। कांग्रेस नेता शशि थरूर और कई पत्रकारों पे दर्ज किया गया केस, किसानों के ट्रैक्टर मार्च पे किए थे गलत पोस्ट। किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पे लोगों को उकसाने के मुख्य आरोपी बताए जाने वाले दीपू सिद्धू की किसी भी समय हो सकती है गिरफ्तारी। पंजाब पहुंची दिल्ली पुलिस की 2 टीमें। किसान आंदोलन को लेकर भूख हड़ताल का ऐलान कर अनशन से पीछे हटे अन्ना हजारे, तो शिवसेना ने कसा तंज, कहा बीजेपी का विरोध नहीं करते। अपने फैसले से लगातार चर्चा में रहने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया एक और फैसला, पत्नी से पैसे मांगना उत्पीड़न नहीं, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी हुआ बरी। देश के पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने दिया फिर एक विवादित बयान, कहा देश के मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमानों में असुरक्षा की भावना है और यूपी में लोगों को धर्म के नाम पे जेल में बंद किया जा रहा है। थोड़ी सी राहत के बाद फिर बढ़ी भारत की चिंता, 9 राज्यों में एक बार फिर से बढ़ी संक्रमण की दर, केरल और छत्तीसगढ़ में 7% से अधिक मिल रहे संक्रमित। भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट ने अब कहा राकेश टिकैत के खिलाफ दर्ज मुकदमे जैसे ही हटा लिए जाएंगे वह वापस चले जाएंगे गाँव। इजरायली दूतावास के बाहर हुए ब्लास्ट की जांच हुई और तेज, ओला उबर से मांगी गई पिक एंड ड्रॉप की डिटेल। तो वहीं 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा पे अब दोषियों की पहचान करने में तेजी से जुटी पुलिस, मिले 1700 वीडियो क्लिप और सीसीटीवी फुटेज। सोजत नगर निकाय नगर परिषद में मतगणना हुई समाप्त, भाजपा को 20 और कांग्रेस 19 एक निर्दलीय। जिले के सोजत नगर निकाय चुनाव में 40 वार्डों में आज मतगणना पूरी हुई। प्राप्त नतीजों के बाद किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 40 वार्ड के इस नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 20 तो वहीं कांग्रेस को 19 सीटें मिली। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने बाजी मारी। वही दोनों प्रमुख पार्टी मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन फाटक संख्या 233 पर दुर्घटना। सूचना से जीआरपी थाना पुलिस मौके पर। मृतक युवक की शिनाख्त के किए जा रहे प्रयास। मुक्तिधाम निकट रेलवे अंडरब्रिज के मध्य मालगाड़ी की चपेट में आने से हुई मौत। शव को लाया जा रहा राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन मोर्चरी पर। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार पहुंचे मौके पर। कलेक्टर अंशदीप ने नौनिहालों को पिलाई पोलियो रोधी खुराक। टैगोर नगर के राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। पाली पल्स पोलियो अभियान 2021 का आगाज रविवार को जिले भर में हुआ। इस अभियान के तहत जिले में बनाए गए बूथों पर नौनिहालों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाकर किया। पाली जिले में पल्स पोलियो अभियान का आगाज रविवार को पाली शहर के टैगोर नगर स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बनाए बूथ पर जिला कलेक्टर अंशदीप ने नौनिहालों को पोलियो रोधी खुराक पिलाकर किया गया। जिला कलेक्टर ने यहां पर कई बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई गई। नगर परिषद आखिरकार 1.5 दशक के बाद अब हाथ के कब्जे में आ गया है। यहाँ बीजेपी का कमल मुरझा गया है। आज नगर परिषद के चुनावों की मतगणना में कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, तो वहीं बीजेपी सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। आज हुई 45 सीटों की मतगणना में कांग्रेस ने जहां 26 सीटें पर जीत दर्ज की है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में अब जीत के बाद जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर और आतिशबाजी कर जीत का जश्न मनाया। उधर बीजेपी की गुटबाजी बीजेपी को इस चुनाव में ले डूबी। राजसमंद नगर परिषद चुनाव को विधानसभा उपचुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। ऐसे में सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर कांग्रेस ने मजबूती से फाइनल की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब सभी की नजरें उपचुनाव पर टिकी। राजसमंद की जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपन्न हुई है। मतगणना के दौरान 45 जो वार्ड है उनकी गिनती के लिए शुरुआत से ही 2 आरओ नियुक्त किए गए थे, 1 से 25 के लिए और 26 से 45 के लिए। कुल जो 45 वार्ड है उनकी गिनती की गई है, जिनमें से 26 पर कांग्रेस विजेता रही है, 18 पर बीजेपी विजेता रही है और 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी विजेता। जो इस साल के शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है,
वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है। வெல்கம் டு தமிழ்நாடு. தேங்க்யூ. நைஸ். நம்ம சாப்பாடை சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கீங்க. ரொம்ப நன்றி. வெல்கம். So I wanted to come from the beginning, but I didn't have time. So I've come now. Venkayam. Taire. Where in USA you want to go? No idea, sir. No idea. I have a good friend in the USA. Thank you, sir. Should I tell him that to try and see if he can organize you to go and cook there? Yes, sir. எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு. Thank you. And I will put you in touch with my friend in America. Thank you. ரொம்ப நன்றி. நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நன்றி from my side. Yeah. Very happy about this. I'm happy to come here and try your food. And it's excellent. दिल्ली में शुक्रवार को इजरायली दूतावास के पास हुए ब्लास्ट को लेकर 182 लोग जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। ये ब्लास्ट के वक्त 2 घंटे के दौरान आसपास मौजूद थे। 29 जनवरी की शाम 5:10 पर एम्बेसी के पास धमाका हुआ था। इससे 2 घंटे पहले तक वहां से निकले लोगों पर आईडी डिवाइस प्लांट करने का शक है। पुलिस का फोकस धमाके में ईरानी कनेक्शन पर भी है। अफसरों का कहना है कि इस बात के पर्याप्त संकेत है कि धमाके के पीछे तेहरान का हाथ हो सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक कई संदिग्धों की पहचान हुई है, सभी से पूछताछ की जाएगी। दिल्ली में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद किसान नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की है। किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि हम किसी जंग के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने हिंसक प्रदर्शन पर कहा कि सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को भड़काने की साजिश हुई थी, पर किसानों को किसी तरह की हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। राजेवाल का बयान सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद आया है, जिसमें एक SHO तलवार के हमले से घायल हो गया था। अब तक दिल्ली पुलिस ने 38 FIR दर्ज की है और 84 लोगों को गिरफ्तार किया है। बेनती है उचेचे तौर ते बेनती करना है भी ਅਸੀਂ कोई उत्थे युद्ध लड़न नहीं जा रहे। साडा अपना देश है, सरकार इस देश की है ते ये तय करके इत्थों घरां तो जाना है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को रविवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हालांकि अगले कुछ दिन उन्हें घर पर ही आराम करना पड़ेगा और स्वास्थ्य संबंधी कई नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। इसमें खान पान मुख्य रूप से शामिल है। बता दें कि 27 जनवरी को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी दूसरी एंजियोप्लास्टी की गई। उनकी दिल की आर्टरी में 2 और स्टेंट लगाए गए थे। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कहा, गांगुली अब स्वस्थ है और उनका दिल किसी सामान्य इंसान जितना ही मजबूत है। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में वो सामान्य जीवन में लौट सकेंगे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है। फरवरी में सारे सिनेमा हॉल्स में जितनी सीटें हैं उतने लोग सिनेमा का आनंद ले सकते हैं। सिनेमा हॉल खुलने के बाद सैनिटाइजेशन पर खास ध्यान दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन के साथ ही ऑनलाइन बुकिंग पर जोर दिया जाएगा। जावड़ेकर ने बताया कि अब स्टॉल से लेकर सिनेमा हॉल में खाना भी ले जा सकेंगे। सैनिटाइजेशन और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी बरतनी होगी, लेकिन वहां के स्टॉल से खरीद करके ग्राहक थिएटर में खाने की चीजें ले जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डिटेल गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी और TMC ने पूरा जोर लगा दिया है। आज गृह मंत्री अमित शाह हावड़ा में वर्चुअली तरीके से एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे।
इस रैली में वो शामिल होने के लिए जाने वाले थे, लेकिन दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए हमले के बाद उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया था। रैली में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बागी नेता बनते दिख रहे हैं। शनिवार को टीएमसी के 5 बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। बीते 1 महीने में ममता के 3 मंत्री टीएमसी का दामन छोड़ चुके हैं। देखिए, 50 निकायों में भी सरकार को कोई फायदा नहीं हुआ था। यदि ये आमतौर पर एक धारणा होती है कि स्थानीय निकाय के चुनाव, पंचायती राज की या बाई इलेक्शन, इसमें सरकार को लाभ होता है, मशीनरी होती है, उनकी सरकार की एक कुल मिलाकर जो राज का सत्ता का रुतबा होता है उसका एक असर होता है। सरकार बहुत मजबूती से लड़ती है, आर्थिक संसाधन ज्यादा होते हैं। लेकिन हमने देखा कि पंचायती राज से एक सैंपल हुआ कि इतने बड़े मतदाता संघ में और भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन के नाते बढ़त मिलना और सरकार का नाकाम होना, ये एक संकेत जरूर देता है कि ग्रामीण जनता बिजली के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, कर्जा माफी के मुद्दे पे सरकार के खिलाफ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो निकाय थे, जो ईस्टर्न राजस्थान है, वहां हमारी बहुत उस तरीके की पैठ नहीं थी, लेकिन इन निकायों में सत्ता के दौरान हमें बढ़त ज्यादा थी, लेकिन हमें लगता है कि हम सरकार के मुकाबले मजबूती से खड़े रहेंगे, हमें अच्छी बढ़त मिलेगी। दूसरा जो उपचुनाव है, उन उपचुनाव में ये सारे मुद्दे जिनकी चर्चा हुई है, ये सब वहां एक कारक बनेंगे, क्योंकि इन उपचुनाव में जहां पंचायती राज के चुनाव में वहां सत्ताधारी दल को हार का सामना देखना पड़ा है, अभी निकाय के चुनाव भी होंगे, वहां भी मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुल मिलाकर यदि 3 कांग्रेस पार्टी की है, बीजेपी एक जगह काबिज थी, और मुझे लगता है कि अब ये समीकरण बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी को निकायों के अलावा इन उपचुनाव में अच्छी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। बीजेपी नेता मोहित यादव भैरोड़ के डेरापुर की ढाणी के पास 1 दर्जन से अधिक बदमाशों के द्वारा हमला करने के मामले में पुलिस ने आज 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें भैरोड़ के जागवास निवासी लीलू पंडित, मोहित उर्फ मोनू सूरजभान जागवास, वीरेंद्र यादव पुत्र गोप सिंह धैमी, प्रदीप उर्फ भोलाराम पप्पूराम धैमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अभी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। सघनता से अनुसंधान चल रहा है। हमने 5 विशेष दल बनाए हैं मुलजिमों की तलाश के लिए। अब तक कुल 7 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं, 11 हमने नामजद किए हैं और बाकी मुलजिमों की तलाश जारी है। अनुसंधान पे सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए, आयामों का ध्यान रखते हुए हम अनुसंधान कर रहे हैं कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है। और चूंकि हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अभी 7 अभियुक्त टोटल अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अन्य मुलजिमों की गिरफ्तारी के भी गहनता से प्रयास जारी है। शहर कोतवाली थाने में दिसंबर 2019 में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की ठगी का मामला प्रार्थी मनोहर भोई, घनश्याम भोई, शिवनारायण तेली, विनीत शर्मा, रवि राठौड़ और अफजल खान ने कोर्ट से धोखाधड़ी का इस्तीगासा पेश किया था। फरियादी ने फ्यूचर मेकर कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने और कंपनी के 1.5-2 साल चलने के बाद बंद होने के साथ ही पैसों के डूबने के चलते कंपनी के डायरेक्टर राधेश्याम सुथार, बंसीराम सियांग, सुखदेव सैनी, सुंदरलाल सैनी और कैलाश आर्य के विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। दिसंबर 2012 में 2019 में प्रार्थी मनोहर भोई व विनीत शर्मा द्वारा न्यायालय में परिवार पेश किया गया कि फ्यूचर मेकर कंपनी में हमारे साथ धोखाबाजी हुई है, जिसके एमडी राधेश्याम सुथार, सुंदरलाल सैनी, सुखदेव सैनी और बंसीलाल सियाग व कैलाश आर्य द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की। इस पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा था। तो 29 तारीख को कैलाश आर्य को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान जारी है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। तो 3 दिन के पीछे रिमांड पर है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।